अरे भाई अब बीएमएस में एडमिशन हो गया है तो यस, वेलकम टू आयुर्वेदिक जंगल। बट ये जंगल सिर्फ हर्ब्स का नहीं है। यहाँ मिलेंगे आपको संस्कृत जैसे सब्जेक्ट और मिलेंगे आपको सीनियर्स का वार्निंग लव एंड गुरु चेला वाला बॉन्डिंग विद टीचर्स। सो हेलो एवरीवन, आई एम मधु, अ फर्स्ट ईयर बीएमएस स्टूडेंट। और आज मैं बताऊंगी कॉलेज का पूरा रैंकिंग होती है कि नहीं होती है, कॉलेज के टीचर्स कैसे हैं होते हैं, और बाकी बॉन्डिंग कैसा रहता है टीचर्स के साथ में। सो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या फिर आप बीएमएस में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये वीडियो तो आप बिल्कुल आपके लिए। अगर बिना बोर हुए आप सुनना चाहते हैं पूरे बीएमएस फर्स्ट ईयर की एक सच्ची स्टोरी, सो बी विथ मी टिल एंड और डेफिनेटली आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। सीधा काम की बात करते हैं। बीएमएस में आपको फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट ऐसा होता है संस्कृत, जिसका हमें बचपन से पाला नहीं पढ़ा रहता है। सर आएंगे, पहला श्लोक बोलेंगे, तुम्हें लगा ये कौन सा ही मंत्र चल रहा है, हम कहाँ पे बैठे हैं। बट डोंट पैनिक, बता दो आगे क्या होना है। अगर इसके रियलिटी चेक की बात की जाए तो संस्कृत उतना भी हार्ड नहीं है, यू कैन ईजिली डू, बट कंसिस्टेंसी से करना पड़ेगा उसे। तो शुरुआत में आपको लगेगा कि कौन सा एलियन लैंग्वेज पढ़ रहे हो आप लोग, बट ठीक है, शुरुआत में, बाद में नहीं। अगर तुम उसे दोस्ती कर लेते हो तो ट्रस्ट में आपका पूरा आयुर्वेदा बहुत ईजी जाएगा, बिकॉज श्लोकास जो हैं संस्कृत में। बट ट्रस्ट में it will be very helpful during your BMS journey. Along with that, it will help you to understand the shlokas and how to pronounce them. श्लोक को रटने से बेटर उसको समझो एंड उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग करो, खुद की वॉइस, एंड वॉकिंग करते हुए या फिर कुछ और काम करते हुए जस्ट एयरफोन लगा के सुन लो आप उसे। सो दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न द श्लोका। क्लास में जब सर आके श्लोकास बोलेंगे तो तुम्हें ये नहीं लगेगा कि भाई कौन सा मंत्र था, पता चलेगा। अब बात आती है रैगिंग। तो भाई सुनो, इंडिया में रैगिंग पूरी तरीके से बंद है। हाँ, थोड़ी थोड़ी सीनियर्स और जूनियर्स की मस्ती चलती रहती है। आई मीन सीनियर्स की मस्ती बच्चों जूनियर के साथ चलती रहती है। बस कॉरिडोर में सीनियर्स आपको बुलाएंगे और आपका रोल नंबर पूछेंगे। तब तक आपका प्राण यहाँ से निकल के बाहर आने को ही रहेगा, बस उतना पूछ कर छोड़ देंगे। फिर तुम सोचोगे कि थैंक गॉड, भगवान ने आज बचा दिया। 90% केसेस में जो सीनियर्स होते हैं दे आर वेरी फ्रेंडली, बहुत हेल्पफुल होते हैं। इवन इन माई कॉलेज ऑल्सो दे यूज टू ट्रीट जूनियर्स को कि एज ए स्मॉल भाई एंड बहन। एंड इन माई कॉलेज स्पेशली आई फाउंड अ वेरी वेरी ब्रिलियंट सीनियर्स एंड यस, बहुत अच्छे हैं। दे आर ऑलवेज हेल्पिंग मी एंड एग्ज़ाम में कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ऑल्सो कोई प्रॉब्लम रहा तो उनसे जाके शेयर कर सकते हैं। और बाकी अगर टीचर्स के बारे में पूछना कि ये टीचर्स कैसे वाइवा लेते हैं, क्या क्या पूछ सकते हैं, कितने स्ट्रिक्ट हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। और अगर आप डर रहे थे ना तो उस टाइम पर समझाते भी हैं कि डरो मत, तुम कर ले जाओगे। बस ये होता है कि कॉलेज में आपको सीनियर्स को रिस्पेक्ट देना पड़ता है। ऑफकोर्स देना पड़ता है, मतलब क्या, उनको देना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी वो आपसे बड़े हैं, आपको ऑलरेडी वो आपसे बड़े हैं, उनको आपसे ज़्यादा ज्ञान है, दे हैव मोर एक्सपीरियंस, मोर नॉलेज देन यू। सो डेफिनेटली यू मस्ट रिस्पेक्ट देम एंड ऑल्सो वॉट एवर द नॉलेज दे हैव, तुम वो ले सकते हो उसके बदले में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टीचर्स। टीचर्स #आयुर्वेदिक गुरुज। डेफिनेटली जब मैंने मेरे कॉलेज के टीचर्स को देखा तो आई वॉज लिटरली शॉक्ड, बिकॉज इतने एज अ सीनियर कॉलेज में जाने के बाद और गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के बाद ऐसा सुना कि टीचर्स लाइक थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, दो डोंट केयर अबाउट द किड्स। बट डेफिनेटली इन माई कॉलेज एंड आई होप ये सारे कॉलेजेस में ही होता होगा कि टीचर्स लिटरली वो बच्चों की बहुत केयर करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो बच्चे हैं वो दूर से अपना घर छोड़ के यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं। उनके स्टार्टिंग में ही एक बहुत अच्छा माहौल क्रिएट करते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस बिल्ड करते हैं। अलॉन्ग विद दैट उनको पूरा मेंटली, सोशली, एवरीथिंग सपोर्ट देते हैं, एजुकेशन में सपोर्ट देते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ भी कर रहे हो तो आपको ये भी बताते हैं कि आप उस चीज़ को इसके साथ कैसे बैलेंस कर सकते हो। एंड वो आपको कभी भी नीचा नहीं दिखाते, ऑल द टाइम मोटिवेट्स यू कि येस यू आर द फ्यूचर डॉक्टर एंड येस यू आर द फ्यूचर इंडिया। टीचर की सबसे अच्छी और इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जब भी वो अपनी स्टोरी शेयर करते हैं या फिर अपनी जर्नी शेयर करते हैं तो उसे बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि
उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि उनकी जर्नी कैसी थी, उनके कॉलेज में कुछ लव ट्रायंगल था या नहीं था, या फिर कैसा पूरा सीन रहा उनके साथ, उनका सीनियर्स का बॉन्डिंग कैसा रहा। तो सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और इससे पता चलता है कि आपको भी करियर में आगे जाके क्या करना है। इससे आपको भी एक नया रास्ता मिलता है, आपको एक नया डायरेक्शन मिलता है। भले वो अपनी स्टोरी बताते हैं, लेकिन वो उनकी स्टोरी से कहीं ना कहीं आपकी स्टोरी भी जुड़ी रहती है। सो उसे ध्यान से सुना करें, क्योंकि पढ़ाई तो हर रोज होती रहती है, लाइक टीचर्स आएंगे, लेक्चर्स लेंगे, बट कभी कभी अगर उन्होंने अपनी स्टोरी बताई, अपनी लाइफ जर्नी बताई, उनका स्ट्रगल बताया, तो यू मस्ट डेफिनेटली हियर दिस एंड लिसन टू देम। अगर आपने टीचर्स के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बना ली तो ट्रस्ट में टीचर्स आपको इंटर्नशिप तक सपोर्ट करेंगे। दे विल ऑलवेज हेल्प यू आउट। यस, बातें करते हैं आपकी पढ़ाई की। पढ़ाई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स। पहले फर्स्ट ईयर में लगता है कि यस BMS तो बहुत चिल है। सेकेंड ईयर में आके पता चलता है कि BMS इज नथिंग बट कजन ऑफ MBBS। सो पढ़ना तो पड़ेगा आपको। कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? क्रिया शरीर होते हैं, रचना शरीर होते हैं, अष्टांग होते हैं, पदार्थ होते हैं एंड संस्कृत होते हैं। क्रिया शरीर इज नथिंग बट सॉरी, आपको 2 मॉडर्न के भी सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर में, दैट इज फिजियोलॉजी का होता है और एनाटॉमी का होता है, एनाटॉमी का। सो दिस 2 थिंग्स आपको मॉडर्न के होते हैं, जो आपको उतना ही डिटेल में पढ़ना रहता है जितना आप बाकी अदर आयुर्वेदिक बुक्स पढ़ रहे हैं। और कॉलेज लाइफ में सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि अपने अपने ऐसे फ्रेंड्स बनाओ। फ्रेंड्स सर्कल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपने गलत फ्रेंड सर्कल बनाया तो फिर वो टाइम पास करेंगे, फलाना ढमकाना, बस दैट्स इट। अगर आपने बहुत अच्छे फ्रेंड सर्कल बनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डेफिनेटली हेल्प मिलने वाला है इन स्टडीज़, बिकॉज एग्जाम टाइम में अकेला आप कितना पढ़ोगे? इट्स अ वास्ट सिलेबस। अगर आपने ग्रुप स्टडी करा तो इसमें क्या होगा, एक बंदा दूसरा टॉपिक पढ़ के आएगा, ऐसे 4-5 टॉपिक्स वन टाइम में तुम्हारे रिवाइज हो सकते हैं अलॉन्ग विद दैट, बिना थके, क्योंकि सबका मोटिवेशन एक साथ रहता है। और ये बात मेरे को मेरे कॉलेज के भी सर ने बताया और भी मेरे दूसरे सर्स थे जो रिस्पेक्टेड सर्स हैं, मैंने उनसे ये बात बहुत ज़्यादा सीखी है कि ग्रुप स्टडी इज़ द मस्ट। इवन जो हमारे कॉलेज के एक सर है वो बोलते हैं कि अगर आप अकेले बैठोगे तो यस 5-10 मिनट मोटिवेशन से बनोगे, उसके बाद मोटिवेशन गायब और फिर आपके ख्याल कहीं 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 चले जाते हैं। सो क्या, ग्रुप स्टडी पढ़ो और यस थोड़ा एंजॉय भी करो, फन भी करो, मस्ती भी करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ना है। यस पढ़ना तो है। रही बात तो नोट्स कैसे बनाना है, लिखना कैसे, ऑफ कोर्स नोट्स आपको बनाना पड़ेगा, बिकॉज आखिरी मोमेंट में आपको पढ़ने के लिए आपके पास इतने बड़े बड़े बुक्स होते हैं, जैसे कि चरक संहिता, अष्टांग हो गया, आपका सिम्बुलिंगम हो गया, BDC हो गया, 4 वॉल्यूम। दैट्स नॉट पॉसिबल टू रिवाइज एट द लास्ट मोमेंट, राइट? सो कंसाइज नोट्स बनाओ जिसमें आपने पूरे पॉइंट्स मेंशन करे हों इन शॉर्ट, और फिर बाद में एग्जाम में आपको बढ़ा चढ़ा के लिखना आता हो। सो एवरीवन, BMS सिर्फ एक कोर्स नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जर्नी है। और अभी डॉक्टर्स डे रिसेंटली सेलिब्रेट किया था हमारे कॉलेज में, तो हमारे एक सर ने बोला था कि तुम BMS में अभी आए हो तो यू आर जस्ट अ प्लांट, और जब 5.5 साल बाद इस कोर्स से निकलोगे तो तुम एक बड़े पेड़ बन जाओगे। सो दिस पॉइंट हिट मी समथिंग डिफरेंट। ऑफकोर्स हम अभी आए, हम कुछ नहीं है, बट इसके बाद जब हम 5.5 साल बाद यहाँ से निकलेंगे तो हम अपनी लाइफ में एक रिस्पेक्टेड, एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे होंगे। और फाइनली मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आप इस कोर्स में आए हो तो सबके लिए रेडी हो जाओ। रोना, हंसना, एंजॉय करना, स्टडी करना और सबके साथ बॉन्ड्स बनाना, नया चीज़ें सीखना, ये सब होने वाला है। अगर तुम कंफ्यूज्ड हो, स्कैर्ड हो और BMS में नए आए हो या आने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। आई होप अपने फ्रेंड्स को शेयर करना जो BMS में आए हैं और जो थोड़ा क्यूरियस हैं। इवन मैं भी बहुत क्यूरियस थी कि क्या होता होगा, कैसा होता होगा, मतलब इधर से पूछना, वो सीनियर से पूछना, या कोई ऑलरेडी मेरे कुछ फ्रेंड्स थे कॉन्टैक्ट में जिनको ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज मिल चुका था, सो उनसे पूछना कि कैसा हो रहा है, कितना फ़नी होता है, कैसा होता है। तो मुझे भी क्यूरियस था ये सब चीज़ें, और भी बहुत सारी क्यूरियसिटी से भरी हुई लाइफ है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भरी हुई है। वेलकम टू BMS एंड डेफिनेटली आपके लिए ऐसे वीडियोज़ में लाती रहूँगी। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।